अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब करते हैं मूवमेंट ऑफ हीट को फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। यानी किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट में जो उससे फाइनल स्टेट तक जो हीट चेंज आता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है, उस प्रोसेसेस को हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। और थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को जो है वो करेक्टराइज किया जाता है 4 टाइप्स में, जिसमें नंबर 1 टाइप जो है वो है आइसोबैरिक। आइसो का मतलब है सेम और बैरिक मतलब प्रेशर, यानी ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे, उसमें कोई भी चेंज ना आए, ना उसकी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जो क्वांटिटी है वो सेम ही हो, यानी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और किसी भी आइसोबैरिक एक्सपेंशन में हीट ट्रांसफ़र जो है, उस हीट ट्रांसफ़र की वजह से उस सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस जो है वो मोस्टली एप्लीकेबल होता है गैसेस पे, क्योंकि उन्हीं पे हम जो है वो प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मैटर की दूसरी स्टेट्स हैं, सॉलिड और लिक्विड, उन पे जो है वो उनकी अरेंजमेंट एटम्स की इस तरह से होती है कि प्रेशर जो है वो या कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है। सेकंड प्रोसेस जो है वो है आइसोकोरिक। आइसो का मतलब है सेम और कोरिक मतलब वॉल्यूम, यानी ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट रहे, यानी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम चेंज उसके इनिशियल से फाइनल स्टेट में ज़ीरो हो, तो उसका मतलब ये होता है कि उस पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। उस सिस्टम ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब तो की, लेकिन उसमें कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। नंबर 3 जो टाइप है थर्मोडायनामिक प्रोसेस की, वो है आइसोथर्म। आइसोथर्म में आइसो मतलब सेम और थर्म मीन्स और थर्मल मीन्स हीट। हीट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो टेम्परेचर उस सिस्टम का कांस्टेंट रहे, उसमें कोई भी चेंज ना आए, यानी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जो भी आइसो कोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस है, उनके कंपैरिजन में जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो फास्ट है, क्योंकि उसमें फॉर्मेशन ऑफ हीट में कोई टाइम नहीं लगता। नंबर 4 जो प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें वर्क डन तो होगा, लेकिन कोई भी हीट या मास ट्रांसफ़र नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, जैसे कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जो हमने आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े हैं, ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो असल में स्टेट फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं किसी भी सिस्टम की। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्टेट फंक्शन किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को डिस्क्राइब करता है। तो आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल में भी प्रोसेस भी जो है वो किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। थर्मोडायनामिक में वैसे भी हम जो है वो हीट चेंज के बारे में पढ़ते हैं, यानी किसी भी सिस्टम में हीट चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में ही आएगी, यानी या तो हीट उसमें एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। और उनमें जो है वो जो चेंजेस आती हैं उनको हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। और जिन प्रोसेस के थ्रू अगर प्रेशर है या वॉल्यूम है या टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है, तो उन प्रोसेसेस को हम डिफरेंट नेम देते हैं, जैसे आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है और आइसोथर्मल है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।